अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमेरिका ने कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द करार दे दिया। कलदम जिंदुल्लाह जैश-उल-अदल और फ़ायदाइन इस्लाम में भी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। महकमा खारजा के मुताबिक कलदम तंजीमों के अमेरिका में तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए। किसी भी किस्म की लेन देन पर पाबंदी आए। BLA पर 2006 से पाकिस्तान में पाबंदी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, उम्मीद है आलमी सतह पर पाबंदी से कलदम तंजीम को कार्रवाइयों के लिए कम से कम मौके मिलेंगे। कलदम तंजीम के बैरूनी माली इमदाद करने वाले और उन हमलों में मददगारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना अहम है। भारत को शिकस्त, पाकिस्तान आलमी टीम कप स्नूकर चैंपियन बन गया है। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर आलमी टीम कप स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। दोहा में पाकिस्तानी खिलाड़ियों अज़द इकबाल और मोहम्मद बिलाल ने भारतीय टीम को 1 के मुकाबले में 3 फ्रेम से धूल चटाई। भारत की वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री, बांग्लादेश दौड़ से बाहर। अहम मैच में भारत के हाथों बांग्लादेश को 28 रन से शिकस्त। 315 रन के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स 286 रन पर ढेर। इवेंट में चौथी सेंचुरी बनाने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच करार। वर्ल्ड कप में एक और बड़े मुकाबले का दिन आ गया। अहम तरीन मैच में मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आज आमने सामने होंगे। फाइनल 4 तक जाने के लिए इंग्लिश टीम का लाजमी फतह दरकार। शाहीन ने भी 5 जुलाई को बंगाल टाइगर्स के शिकार के लिए तैयार। सरफराज 11 ने लॉर्ड्स में बाकायदा मशकों का आगाज कर दिया। मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह का 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। राना सनाउल्लाह की तबीयत इंतहाई खराब है। जिस बैरक में रखा गया है वहां पंखा भी नहीं। अहलिया नबीला का दावा, कहा जेल हुक्काम ने घर का खाना और अद्वियात भी वापस कर दी। मुश्किल वक्त में भरपूर साथ देने पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी है। ऐसे इकदाम से गरीब दुश्मन बजट से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कि गाड़ी में मनशियात की मुखबरी इमरान खान ने की है। इमरान खान ने नवाज शरीफ का परहेजी खाना भी रुकवा दिया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी सियासी नहीं, कानूनी मामला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। वज़ारत कानून को प्रोडक्शन ऑर्डर से मुताल्लिक़ कानून में तरमीम की हिदायत। कहा करप्शन में मुलव्वस कैदियों को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। जेल में राना सनाउल्लाह को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान साहब होंगे। इमरान साहब के हुक्म पर राना सनाउल्लाह से कैदी के हुकूक भी छीन लिए गए हैं। मरियम औरंगजेब का बयान, कहा कि राना सनाउल्लाह को जहनी अजियत देकर दबाव डाला जा रहा है। इमरान साहब, राना सनाउल्लाह को टॉर्चर करके भी आप सिलेक्टेड ही रहेंगे। राना सनाउल्लाह मकरू धंधे में मुलव्वस थे। स्क्वाड में शामिल गाड़ियां पाउडर बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। फिरदौस आशिक खान का दावा, बोली राना सनाउल्लाह ने तमाम अरकान पार्लियामेंट के सर शर्म से झुका दिए। कौम जिन्हें राहबर मानती थी वो इतने बड़े राहजन निकले। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुबैना करप्शन की तहकीकात। नायब रावलपिंडी ने साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल को आज तलब कर लिया। खुर्द-बुर्द के इल्जाम में साबिक DG स्पोर्ट्स पहले ही गिरफ्तार हैं। एहसन इकबाल बोले कि इन हथकंडों से झुकेंगे ना बिकेंगे। तरक्की के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ और नून लीग का गुनाह है। काला धन जो है उसको सफ़ेद करने के लिए
40,000 का जो बॉन्ड है उसको ख़त्म किया जा रहा है और उसको ख़त्म करने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले वो जिसके पास होता था वही उसका कस्टोडियन होता था और कोई भी शख्स जाके जिसके हाथ में बॉन्ड है वो कैश करा सकता था। अब उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं। 40,000 का बॉन्ड खत्म, विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कहीं भी बॉन्ड निकलता था तो घूम घाम कर अपोजिशन के नाम निकलता था। विफाकी काबीना का स्टील मिल्स की निजकारी न करने का फैसला, हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी, CDA के खुसूसी ऑडिट का भी फैसला। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए 309 अरब का मंसूबा पेश। विफाकी हुकूमत 15 से 18 अरब सिंध को देने के लिए तैयार। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मेरे पास कोई ओहदा नहीं, मशवरे के लिए बुलाया जाता है। चीनी की इजाफी कीमत मेरी जेब में नहीं, कौमी खजाने में जा रही है। ये है नया पाकिस्तान, ये है मुनाफकत, ये है एक नहीं दो पाकिस्तान। नाअहल और सजा याफ्ता डिप्टी वजीर आजम ज़राअत की पॉलिसी पर कौम से खिताब कर रहा है। बिलावल भुट्टो का रद्दअमल, मरियम औरंगज़ेब बोली PID में जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। बजट में टैक्सेस की भरमार के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। 72 घंटे में बजट वापस ना लिया गया तो शहर भर में शट डाउन कर देंगे। कराची के ताजिरों का विफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम। CNG की फी किलो कीमत में तारीखी इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। आर्मी चीफ से रूसी बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक रूस फौजी ताउन खित्ते की सलामती और खुशहाली का बाइस बनेगा। रूसी कमांडर इन चीफ का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस तशद्दुद से नौजवान की मौत पर अहले इलाका मुश्तइल। मुजाहिरीन का दिन से एहतजाज जारी। चौकी मकवाना को आग लगा दी। मुश्तइल मुजाहिरीन का मुज़ाकरात के लिए आने वाले पुलिस अहलकारों पर भी पथराव। मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग। मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ बेंगलोर और गुड़गांव में एहतजाज। मुजाहिरीन के हिंदू इंतहापसंद तंजीम RSS के खिलाफ नारे। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 36 तक जा पहुंची। कई गाड़ियां बह गईं। 70 से ज्यादा परवाजें मनसूख। रियासत महाराष्ट्र में 3 रोज से जारी बारिशों में हलाकतों की मजमूई तादाद 40 हो गई। और खुशबुओं के शहर में हसीनाओं के जलवे। पेरिस फैशन वीक में मलबूसात की नुमाइश, देखने वालों की दिल खोल कर दाद।